नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हम लोग का टॉपिक है थ्योरम 6.7 जो बहुत ही एग्जाम के पर्पज से और नॉलेज के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थ्योरम 6.7। तो थ्योरम 6.7 क्या है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल का। तो यहाँ पर ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ किए ABC और उसके एंगल का नाम दिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कि गिवन क्या है जी? गिवन में ABC इज अ ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है जी? प्रूफ दैट कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को जोड़ने के बाद कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करने से पहले हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? तो ड्रॉ अ लाइन PQ, ड्रॉ अ लाइन PQ पैरेलल टू BC के पैरेलल में एक हम लोग क्या किए? PQ लाइन जो किए हैं उसको ड्रॉ किए हैं। ठीक है, यहां पर किए हैं एक तो लाइन PQ ड्रॉ किए। वो क्या है? BC के पैरेलल में क्या है? PQ एक लाइन है जो हम लोग ड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? PQ पैरेलल BC या BC पैरेलल PQ। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं कि थ्रू अ वर्टेक्स BC, थ्रू अ वर्टेक्स A, थ्रू अ वर्टेक्स A। ठीक है, यहां पर A वर्टेक्स से ये पार कर रहा PQ। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया? BC पैरेलल PQ। ठीक है, अब हम लोग यहां देखिए प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्या होगा प्रूफ में? तो समझिएगा बात। अब एक चीज कि यहां देखिए, ये जो एंगल दो को दिया हुआ है, यहां जो हम लोग क्या किए, जो पैरेलल में हम लोग BC के पैरेलल में एक लाइन खींचे PQ, वहां पर एक एंगल क्रिएट हो रहा दो गो, यहां ये और एक ये। तो इसका हम लोग नाम दिए 4 और इसका नाम दिए हम लोग 5। क्या नाम दिए? इसका 4 दिए और 5 दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कि अगर यहां हम लिखेंगे कि PQ इज अ लाइन। ये जो PQ है क्या है? लाइन है जिसमें A भी आ रहा है बीच में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि PAQ इज अ लाइन। तब कोई एक लाइन पर अगर कोई रे उसको कट करता है तो उसका जो एंगल्स होते हैं, उसका एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? लीनियर पेयर एक्सम पर। किस पर होता है? लीनियर पेयर एक्सम पर, रैखिक युग्म पर। मतलब यहां पर देखिए, समझिए बात कि ये एक लाइन है। ठीक है, उसको यहां पर ये दो रे आ रहा है जो इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो इस पर 3 एंगल जो क्रिएट हो रहा, ये तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहां लिखते हैं, क्या लिखेंगे? एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हुआ जी? तो लीनियर पेयर एक्सम। ठीक है, लिख दिए। इसको हम लोग बना दिए इक्वेशन नंबर 1। क्या बना दिए? इक्वेशन नंबर 1। अब समझिए यहां पर कि अगर BC पैरेलल PQ है, BC पैरेलल क्या है? PQ है। तो यहां पर देखिए कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अल्टरनेट एंगल कैसे हुआ समझिए। ये BC पैरेलल है PQ का
और एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी इसको काट रहा है। क्या कर रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन ए बी, ये जो ए बी लाइन है ये क्या कर रहा है? इसको काट रहा है। पी क्यू और बी सी को एक ट्रांसवर्सल लाइन ए बी इसको काट रहा है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? तो अल्टरनेट एंगल, जो इसे एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये लिख दिए। अब उसी तरह सेम चीज कि एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों? क्योंकि बी सी पैरेलल है किसका? पी क्यू को, और ट्रांसवर्सल लाइन ए सी इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी? तो अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 3। ठीक है, अब समझिए बात यहां पर कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, मतलब तीनों इक्वेशन से अब हम लोग समझते हैं कि क्या, देखिए यहां पर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है। समझिए, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 है, तो यहां पर क्या, जो एंगल 4 है यहां पर हम एंगल 2 लिख सकते हैं उसको, हाँ या नहीं? ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एंगल 4 और एंगल 2 दोनों का वैल्यू क्या है? बराबर है। तो इसलिए एंगल 4 का जगह पर हम क्या लिख दिए? एंगल 2 प्लस, पहले से एंगल 1 है तो रहने दिए, प्लस एंगल 5, तो एंगल 5 के जगह पर एंगल 3 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 5 और एंगल 3 यहां पर बराबर है। क्यों बराबर है? तो अल्टरनेट एंगल है, मतलब एंगल 5 का जो वैल्यू होगा वही किसका होगा? एंगल 3 का भी। तो एंगल 5 का जगह पर हम एंगल 3 भी यहां पर लिख सकते हैं जी। हाँ, ठीक है, इक्वल टू क्या है मेरे पास? 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। तो इसको सजा के लिख दीजिए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही प्रूफ करना था हम लोग को ना, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखिए बाबू, यहां पर समझिए आप लोग कि इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में 110% आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। और किसी भी प्रकार से दिक्कत होता है तो आप लोग इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोग आपको बता देंगे। थैंक यू।